उठा के एक डेली वेजर को, एक गांव में काम कर रहा है, वहां से उठा के इसको इधर लाया गया, बल्कि किसको अधिकार दिया कि डेली वेजर को उठा के, क्या परमानेंट नहीं है उनको उठाना चाहिए? ये नहीं मैम, बहुत सारे के साथ एक्शन सब नए आए हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट में एक इसके जैसे नहीं, बहुत सारे साथी मर गए हैं मैम, 500 से ज्यादा डेली वेजर मरा है, और परमानेंट लोग मजे ले रहे हैं। जहाँ इसकी ड्यूटी थी, ये ड्यूटी करा सुबह से, ये इन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसके साथ दूसरा लड़का भी बता रहा था, इनको इतना प्रेशर डाला जाता है कि यही लोग काम करें। जब इनको करंट पड़ जाती है उस टाइम कोई स्टेटमेंट किसी की नहीं आती, बल्कि 10 लाख रुपए का जो एक्शन साहब आपको बता रहे हैं मैम, वो भी इनके जूते घिस जाएंगे, ये तो मर गया बेचारा। सर मैंने ये केस मैं लड़ रहा हूँ सर, मेरा नाम अखिल है, ये मैंने लड़ाई लड़ी है सर, 3-4 महीने नहीं। आपके डिवीजन में कितने केस हुए मैं आपको बताता हूँ सर, अभी तक नहीं मिले लोगों को। सर मैं कह रहा हूँ अभी उसका नहीं आया, मुझे पता है सारा सर, उसका जो आया उसे तो होके आया, अभी उसको मिला ही नहीं है। बल्कि उसके पहले जब मिशन संदूर था, हमारा लड़का वहाँ प्रकवाल में मर गया था, उसके घर वाले अब भी दर्द हो रहा है, उस टाइम उसने पावर चलाई, उधर से ग्रेनेड आया, उसको अभी भी नहीं मिल रहा मैम, ये कहने की बात है। बल्कि हम चाहते हैं कि आपको मैसेज दे रहे हैं, कम से कम हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बल्कि पीडीडी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां हम सुबह निकलते हैं सिर पे कफन बांध के, अगर सरहद पे कोई आर्मी वाला मर जाता है उसकी फैमिली को कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलता है, और SR-43 के साथ सर्विस मिलती है। आज क्या चाहते हैं? आज ये मर गया, आज ये चला गया बेचारा, शहीद हो गया, उसकी जो ये वाइफ है ना, जिसके 1 साल हुए, जिस तन लागे वो ही तन जाने, इसको पता है इसके साथ क्या होगा। बल्कि मैंने बड़े सारे केस देखे हैं, मैं भी इस डिपार्टमेंट का डेली वेजर हूँ, लेकिन हमारे साथ ही जाती क्यों है? जो परमानेंट होते हैं, क्या परमानेंट होके उनको ही मीटर लगाना है? इनको उठा के मैडम जी, ये प्री प्लानिंग कत्ल है, ये प्री प्लानिंग चल रही है। एक डेली वेजर को गांव से उठाते हैं, बल्कि वो गांव में सिस्टम को, उसको पूरा पता होता है सिस्टम कहाँ से चल रहा है, उसको वहां से उठाते हैं, सीढ़ी में ले आते हैं, जब ये जहाँ आता है, बल्कि पोल पे चढ़ेगा उसको क्या पता, पीछे जो मेन जेई साहब वहां होने चाहिए, प्रॉपर शट डाउन, एक्शन साहब भी यहाँ है, प्रॉपर बेसिस शट डाउन होना चाहिए। बल्कि शट डाउन जब लेते हैं 3 लाइनें चल रही होती है, एक का ले लेते हैं, 2 का नहीं चल रहा, और इतना प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी करो, उसी चक्कर में ये बेचारों की डेथ हो जाती है। उनके परिवारों को क्या मिलेगा? मुझे इसका, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैम। लोगों तक बोलना है, ये लीडर है इनके, और प्लस एट द सेम टाइम जो मैं भी इनकी तरह हूँ, कल मेरे साथ ये होगा मैम। केसेस पेंडिंग है इनके, वो फास्ट ट्रैक जो एक तो चला गया, उसको तो हम नहीं वापस कर सकते। जो फैमिली है सपोर्ट सिस्टम, लेकिन मैं आज ना सबके माध्यम से एक बात कहूँगा, अब जब हम काम कर रहे हैं ना, हम प्रोटेक्शन के साथ काम करिए, प्लीज अपनी जान खुद। सर थोड़ा यार तुसे भी सर ऐसा कर हैं कि जेडे फोरमैन जेडे बने ने ना अज ही वो इन्ना प्रेशराइज कर देना, एक करगन बिना ग्लव्स, हर डिपार्टमेंट च ग्लव्स भी आंदे, लेकिन दसो किन्ने सारे ग्लव्स मिलते कुछ ही, दसो सारे। जी जी मैम, मैंने LG साहब को भी दिए, CM साहब को भी दिए, डिपार्टमेंट में हर बार हम यही कहते हैं कि हमारी कम से कम इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कम से कम कोई मर जाए, कम से कम उसको डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं देगा। आज आए हैं, SR-43 तो मिल नहीं सकता मैम, क्लियर है ये, मैं भी डेली वेजर हूँ, तो मिल नहीं सकता, वो मिल नहीं सकता। जो 10 लाख रुपए का, उसका भी बड़ा टाइम लगता है। आज मुझे ये बताएं एक्शन साहब, इनको क्या देके जाएंगे? मैं यही पूछ रहा हूँ बस, मैं ये पूछ रहा हूँ, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। आज हम अपने से कंट्रीब्यूट करके इनको जो कंट्रीब्यूशन से थोड़ा लेकिन वही बात सर, वहीं आ गई ना, वो तो वहीं आ गए ना, अपने से देंगे, वो हम भी देंगे, उसमें हमारा भाई है, वो तो हम भी 400-500 देंगे, कितनी बार देंगे। लेकिन दूसरा ये है, एक जो अखिल जी, जो आपके केसेस आप बोल रहे हैं, जो हुए, जिनको अभी तक डिस्बर्समेंट नहीं हुआ है, आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। प्लस एट द सेम टाइम हाल ही में एक्शन साहब से बात हुई इसी पे, उन्होंने लीड भी कर रहे हैं इनको, आप उसमें जो भी चेंजेस चाहते हैं, आप जो आपके जो प्रपोजल है, दे विल फॉरवर्ड। अभी तो इस टाइम पे तो बिजली डिपार्टमेंट इतना अच्छे से काम कर रहा है, हमारे जो स्टाफ है उसी की वजह से कर रहा है, तो हम उनकी जो आप सब हमारी फैमिली, ऐसा नहीं कि आप डेली वेजर को अलग देखो,
हम जब कॉल करें शायद मेरे फोन में भी अगर नंबर सेव होगा तो जो टीचर डेली भेज रहा है उसी का सेव होगा, सबसे पहले लाइन उसी का नंबर सेव हो, उसी के साथ वही मेरे लिए मसीहा है कि मेरे को गर्मी में लाइट दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप जिस तरीके से बॉडी को बीच में रखा है, ये तो उनकी आत्मा को तो शांति कैसे मिलेगी? नहीं, वो बात आप ठीक बोल रहे हो। ये आपने गले लगाया हो ना, 1 साल हुआ मैरिज हुए, इनका क्या कसूर है? ये घर से इनका बंदा काम करने के लिए निकला है, शाम को डेड बॉडी आ रही है, बंदे उसका कसूर है जिसने बिजली लगाई है, शट डाउन दिया, क्यों लगाई बिजली? एक्शन साहब खड़े हैं। हाँ, नहीं, देखो एक बात नहीं, यहाँ कितनी डेथें हो चुकी हैं, कितना डेली वेयर मर चुका है। अगर RTA लगाएं तो 120 डेली वेयर मर चुका होगा 2000 के बाद। क्या एक्शन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है मैडम। मैं सरपंच हूँ, मेरी पंचायत में लड़का अच्छा काम कर रहा था। हाँ, मेरा नाम कुलजीत सिंह जुम्बाल है, मैं उधर नारदनी का सरपंच हूँ। तो ये लड़का अच्छा काम कर रहा था, उसके बावजूद इसको वहां से उठाकर इधर क्यों लाया गया? उसको इस लाइन का पता नहीं था। उस एक गलती ये हुई, दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखो मैम, पहली गलती ये है, उसको उधर से उठाया, अच्छा काम कर रहा था, मेरी पंचायत में कर रहा था, मैं बोल रहा था अच्छा काम कर रहा, उसको इधर से उठाया, इधर लगाया। दूसरा हर एक पॉइंट पे देखो, चर्चा होगी। दूसरी शट डाउन लिया है, शट डाउन वर्किंग कर रहा है एक लड़का, उसके बाद बिजली लगा दो, ये तो मर्डर है, ये तो मर्डर है, टोटली मर्डर है। ये शेम वाली बात है, टोटली शेमफुल है। हर बार यही बंदा कर रहा है, पीछे बिजली लगा रहा है, बिजली लगा सबसे बड़ा सवाल कि सेफ्टी इक्विपमेंट कहाँ पे थे? सबसे बड़ा जो सवाल है वो सेफ्टी इक्विपमेंट पे है कि वो कहाँ पे थे। सर हमने ऐसे 15 केस देखे हुए हैं जिनमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। उस तरह का शट भी लिया गया कि कैसे इंसिडेंट आप बोल रहे हैं प्रोवाइड किए गए हैं, जो सेफ्टी किट होती है आपकी, आप देते हो इनको, जो डेली वेयर है, डेली वेयर को नहीं मिलती है, कहाँ जाती है सेफ्टी किट? अगर आपका डेली वेयर बोलता है, उसको ऑफिसरों का प्रेशर होता है, कोई यूनियन का होगा, कोई होगा, क्योंकि उनको नहीं मिलती है। जल्दी जो है ना, जल्दी की वजह से हर एक पॉइंट पे इंक्वायरी नहीं, सेफ्टी किट होती है मैम इनके पास, सेफ्टी किट पे भी होगी। 3 लाइनें चल रही थी, एक बंद थी, 2 क्यों थी, उसके ऊपर भी होगी। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारे जो लीडर, जो इन्होंने अखिल जी ने बात की, जो इनके भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी एक्शन साहब अपने रिपोर्ट में देंगे। एसडीएम साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब उसको कर देंगे फॉरवर्ड। देखो, हमें ये चाहिए, इनके लिए कुछ कंपनसेशन होनी चाहिए। जो जिसने कंपनसेशन के केसेस भी जो अखिल जी ने बोले ना कि डेथ होगी है बट अभी तक प्रोसेस नहीं, उनकी ये लिस्ट हमें दे दें, अभी दे दें हमें कि कौन कौन से केसेस है जिनको अभी तक डिस्बर्समेंट नहीं हुई, ताकि हम उनको ठीक है, जो लोगों अभी है इनका कुछ सोचना चाहिए। दूसरा ना, जिसने लाइन लगाई है, हम चाहते हैं उसको डिसमिस किया जाए, ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि उसको, आप हमारे साथ देखो किसी की जान चली गई मैम, आप क्या समझते हैं? हमें जान की नहीं, जान की परवाह होनी चाहिए। देखो, ये लड़की आपने गले लगाई हुई है, 1 साल इसकी मैरिज हुई है। मैं इस बात मैं थोड़ा कोई बोल रही हूँ, मैं खुद फीमेल हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट अब जिस तरीके से आपने बॉडी बीच में रखी है ना, तो वो एक जो है उस आत्मा को भी हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। उनके लास्ट का जो वो तो है ना, समय है। देखो मैम, कुछ पॉइंट होते हैं, आप रिटर्न में कर दो, हम रोड खोल देंगे। नहीं, रिटर्न में हम आपकी हर एक पॉइंट को ये बैठी है ना आपके पास, इनको पूछ लो, हमें कोई नहीं है। जो भी होता है ना, जैसे ये बोलती हैं वो ठीक है, क्योंकि इनको पूछ लो, जिनके घर का आदमी गया उनको पूछ लो। इनके पिताजी ना, इनके पिताजी नहीं आए हैं, ये ससुर हैं लड़के, ये पिताजी हैं, इनसे पूछ लो। ये जिस लड़के की डेथ हुई है उसके ससुर हैं। ना जेड़ा भी टीम है, आगे भी केस किया, रिटर्न बच्चे दी ट्रांसफर भी हुई थे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਤੇ 2 ਕਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी इंक्वायरी हुई। मुझे थोड़ी मेरी भी बात सुनो, आप सुना रहे हैं, आपकी बात सुने मैं बैठ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, सबसे पहले AEJ का काम क्या है, जो परमानेंट लाइन का काम क्या है? मैं भी कहीं सर्वे किया हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, AEJ का काम क्या है? घर पे बैठना, इसी के बाद बैठना।
दिल्ली विजिट जो है उसको लाइन में खड़ा कर देना। परमानेंट मुलाजिम कहाँ है जो आपके जिनको कह देता हूँ आप? इसकी भी इंक्वायरी, ये भी इंक्वायरी पॉइंट पे रखा है। अभी हम फ्रेम कर देंगे सारे पॉइंट। तो सर लिखिए दे दो मैम, और कुछ नहीं हमें चाहिए, कर देंगे हर एक पॉइंट लिख कर दे दो। कि जो permanent पहले staff सबसे है, पहले ये तो मुझे ये बताइए, माफ करना मुझे, जो डेली वेजर है वो काम का एचपी पे है, उसका काम क्या है? जो केबल पड़ी इस पे काम करना, एचपी पे उसका काम ही कोई नहीं है। इस पे भी इंक्वायरी करवाएंगे कि वो अच्छा, actually- पहले जो है वो आपकी जो पॉइंट मेरी बात सुनो, पहले जो है वो परमानेंट मुलाजिम कहाँ है वो उनके, ठीक है, मैं 2 पॉइंट कितने पे देते हैं उनको? ठीक है, उसका क्या मकसद है पे देने का? डेली वेजर को 700 रुपए या 800 रुपए दे के चलो जी अब एचपी देखो, ये देखो, वो देखो। उनका काम है छोटी लाइनों का काम करना, बड़ी लाइनों का काम करना क्या उनका मतलब। फिर उसके बाद जब कोई सुपरवाइजर था ही नहीं तो पता किसको चल रहा है। शायद हो सकता है किसी ने तो चालू कर दिया हो, ये कहते बंद था लेकिन बंद होता तो पड़ता ही नहीं। हो सकता है किसी ने बंद कर दिया, ऑन कर दिया हो, तो फिर मेरी बात सुनो, 3 लाइनें तो तीनों बंद नहीं करनी पड़ती। ये जान किस लिए है? जान किस लिए है ये? बस इनको ये एमए की हुई है इन्होंने, इनको कोई ना कोई ऑफिस में ऑफिस पर कोई फिर मैं ये चाहता हूँ पैसे नहीं चाहिए, हमें कोई पैसे नहीं, वो मेरी बात, हमें अब इसकी जिंदगी खराब हो गई, आगे नहीं जिंदगी खराब हो गई, इसके लिए कुछ ये ग्रेजुएशन है, ये फिर ये इंक्वायरी आप करते रहिए जो करना है, लेकिन हमें रिटर्न कंसल्ट चाहिए अभी सर्विस के लिए ना। हम रिटर्न कंसल्ट आगे जाके कुछ बोल नहीं सके। SRO 43 का केस तो नहीं बनेगा। नहीं, वो तो नहीं बनेगा, लेकिन जो ओवर एडजस्टमेंट की बात है इसकी हम इन्हीं के एडजस्टमेंट की बात करें, इसको सर्विस मिलनी चाहिए ताकि जो अपनी जिंदगी जो है बसर कर सके। ये कहाँ जाएगी भी जाएगी? जितनी इनकी जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो है इनको जो भी एडजस्टमेंट हो सकता है इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, नहीं, हमें रिटर्न हम आपको रिटर्न में देंगे। हाँ, रिटर्न में रिटर्न दे दो, मेरी बात सुनो, हम मेरी बात सुनो। फिर आपसे हम बात मेरी बात करेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी हमें जो भी- हमें रिटर्न दे दो। अरे सुनिए अभी- तो सही, सुनिए जी सर। सही। जो भी आपने इंक्वायरी पॉइंट्स आपने बोले ना, मैं उन पॉइंट्स को भी रिटर्न में लिख लेती हूँ, जो आप लोगों ने बोले। अरे सुनिए ना, उन सब पे बातचीत होगी, ठीक है, उन सब पे इंक्वायरी होगी, कैसे आपकी डबल ट्रिपल लेन चल रही थी, 2 में कैसे लाइट रही, 1 में नहीं रही, जो इनकी गाइडलाइंस कहती है, जैसे भी इनकी है उनके अकॉर्डिंग, जैसे इनके जो इनकी क्वालिफिकेशन की, ये अभी एक्सेस आपने बोला, मैंने क्या बोला, ये एक्सेस आपको फिर मैं आपकी बात करना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हो आप, मैं मानता हूँ इसकी क्वालिफिकेशन, अगर ये अनपढ़ होती फिर नहीं, अभी आप जैसे आपको पड़ी है ये, मेरी बात जब सुनो। अनपढ़ होती तो इसका क्या होता? मेरी बात सुने, कुछ ना कुछ काम तो कर सकती है ना ये, क्या कुछ भी कर सकती है, ऐसी कौन सी मैं पढ़ी वही लिखी तो है। कह रहा हूँ ना मैं, आप भी अपनी केस ये की जो मेरे सामने बोला है ना, ये हमें रिटर्न दे दीजिए, हम आप आपके अपने पास केस जाके की बात कर बात, सके। आप अपने केस की बात आप थोड़ा आप रिटर्न दे अपने केस की दीजिए, बात कर रहे हैं। रिटर्न दे दीजिए, ये जनता बैठी है दिल्ली, उनके सामने रिटर्न दे दीजिए थोड़ा। ਲੱਕੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ बिल्कुल इन्होंने बोला कि जहाँ पे इनका स्टेशन, आप सुनिए ना एग्जिट साहब, ਆਹੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਲੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਲੋਕ ਹਾਂ तुम्हें पता ना वो देखो जरा मुड़ा मारिया हा उसी आ नौकरी की प्रॉमिस की नौकरी दवाई देखो ये बात बोल रहे नहीं बोले एसडीएम साहब मैं और दूसरी आ है एमपी आ है बैठे रिटर्न च होया ये भी इन्ना कार्रवाई करी रो थोड़ा रिटर्न च करी रो एक्शन साहब ऐसा नहीं होना चाहिए डेली वेज के मारा जी कोई भी मरना नहीं नहीं मरना कोई नहीं चाहिए आप ये नहीं आख रहे पर मरना डेली वेज जो परमानेंट मुलाजिम कहाँ है? अंकल मेरी बात से जो पॉइंट्स इनके फादर ने रेज किए, वो जो हमारे लीडर हैं फिर आप- उन्होंने रेज किए, आपने फिर आपके जेई कहाँ है? जो रेज की ना हर एक और- इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़े अफसर कहाँ है? इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बननी ठीक है, चाहिए, जो ठीक है। सीनियर को सबमिट कर सके, ठीक है ना, और अब- हर एक पे बनेगी। आप ठीक जो बोल जो रहे हो। पॉइंट्स इन्होंने अगर लाइंस की बात की, इन्होंने अपने बोला कि पीछे जो हमारा स्टाफ है जो पोस्टिंग हो गया उस पे भी डिस्कशन करेंगे, उस पे भी इंक्वायरी करवाएंगे, लाइन किसने छोड़ी, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी किसने छोड़ी, उस पे भी करेंगे। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम आप लोगों ने बोला कि जो हमारे दूसरे जो स्टाफ है वो घरों में एसी में, जैसे आपने बोला है, ये जो भी क्लेम्स आपके हैं हम फिर इन देखिए सब पे मैडम, फिर देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, 3:30 बजे का हादसा हुआ है, तो ये सब लोग कितने बजे आ रहे हैं?
ये सब कितने पहुंच रहे हैं? हाँ, 6 महीने रात को पास थी इनसे टाइम लिया, कितने बजे आए, कितने बजे गए आप? मैंने इनसे टाइम लिया, देखो हाथ में भी लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने कागज में नोट किया हुआ है। वो क्या है? छोटे भाई का क्या काम है? छोटे भाई का क्या काम है? उसके साथ रहना, जो भी आदमी लगा हुआ है उसके देखो। मैंने नोट कर लिया ना कि अच्छा, सुपरवाइजर का फिर उसके बाद का काम, यही का काम, उस सब पे इंक्वायरी कराएंगे। ना मैं ऐसा करो, अभी सुनाएंगे ना। उसके बाद करते हैं 2 मिनट। अच्छा मेरे साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत हाथ जोड़ने की आपको जरूरत नहीं। इनके लिए हम मैं अच्छा की क्या इनको हम एंगेज करेंगे, इनको हम एक फर्म के थ्रू इनको स्टेशन में जो होता है ना वो ऑन ऑफ करते हैं, जैसे रिसीविंग स्टेशन पे, वहाँ पे एंगेज स्टेशन करते हैं। पे वैसे ही होता है, वही प्रोसीजर वो नहीं होती है, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी आप इसी कहीं डिपार्टमेंट सर्विस की जाऊँ कहीं थोड़ी बहुत। रिसीविंग स्टेशन पे इनको एंगेज करके मैडम मेरी बात सुनिए, फुल्का कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं टेलीकॉम का था, टेलीकॉम सबसे पास जुवाले वाले स्टेशन पे इनको एंगेज कर देंगे। अच्छा ठीक है, वो मैं बात कर लूंगा, कर देगा। और कंपनसेशन का जो इनका 10 लाख का एक्सग्रेशिया का केस है, वो हम आज ही इनकी तरफ से चला जाएगा, लेकिन उसमें प्रोसेस में जो टाइम लगेगा 3 महीने लगते हैं। बहुत टाइम तो लगेगा। वो तो होता है, ये तो मैं भी जानता हूँ, होता है ये। इसके अलावा एक हुआ है 9 जून को एक एमओयू साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ JNK का JK बैंक के साथ। इनकी तनख्वाह आती थी JK बैंक में, तो उस एमओयू के तहत इनका ग्रुप इंश्योरेंस हुआ है, उसमें इनको 5 लाख का कवर मिलेगा। ठीक है, वो इंश्योरेंस है। वो सभी जितने भी मेरे मुलाजिम आते हैं जिनकी तनख्वाह JK बैंक से मिलती है हमें, तो मेरे उनका सबका कवर है। डेली वेज का भी है। हाँ बिल्कुल, 9 जून को हुआ है, इसी मंथ में, मुझे इसी बस महीने पता है। में। जो है ठीक है, आपकी आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो रिटर्न में कर दो। वो एज पर द पॉलिसी नहीं रिटर्न में कर दो। जो पॉलिसी भी है ना, आप रिटर्न में कर दो। जो भी हमने बोला आपको, आप लेटर में लिख सकते हैं, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बोला उसको लेटर में देखो कोई नहीं, लिख दो इनको।